हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के साथ हम अप्लाइड मैथ सेकंड का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने चल रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर बेहद इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज का ये लेक्चर इस चैप्टर की नींव रखेगा और आपको पता है कि अगर नींव कमज़ोर हो जाए तो पूरी इमारत कमज़ोर हो जाती है। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर को खूब ध्यान से समझिएगा, कॉपी और पेन लेकर के बैठिएगा, एक एक टॉपिक को नोट करते हुए चलिएगा। आइए डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आपका चैप्टर सेकंड है आव्यूह, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में मैट्रिसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानेंगे कि आव्यूह अर्थात मैट्रिसेस कहते किसे हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैट्रिसेस? तो मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है डियर स्टूडेंट्स, वो होता है ऑर्डर्ड, ध्यान दो, ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर या रेक्टेंगुलर ऑर्डर्ड, ठीक है, ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, आप कह सकते हैं ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर फंक्शंस, इसी को हम क्या कहते हैं? आव्यूह अर्थात मैट्रिसेस कहते हैं। ध्यान से हमारी बात को सुनते चलिएगा, इसकी पे बिल्कुल मत करिएगा। तो आव्यूह क्या होता है? ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर फंक्शंस, अर्थात इसका मतलब होता है अवयवों, ठीक है, अवयवों या वस्तुओं कह सकते हैं, अवयवों या फलनों का आयताकार क्रमिक व्यवस्था क्या कहलाती है? आव्यूह कहलाती है। ये डेफिनेशन है हिंदी और इंग्लिश में। इसको हम व्यवस्था कह सकते हैं या इसको हम डियर स्टूडेंट्स सारणी कह सकते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आव्यूह, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैट्रिसेस, तो आप क्या बताएंगे? ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे। आव्यूह अर्थात मैट्रिसेस के, ध्यान सुनिएगा भाई, देखो बेसिक लेक्चर है, बहुत बारीकी से समझाना है, इसलिए ध्यान से सुनते चलिएगा। बोर होकर के भागेंगे तो बहुत कुछ आप छोड़ जाएंगे, इसलिए ध्यान से सुनते चलिएगा। कोई पूछेगा आव्यूह अर्थात मैट्रिसेस क्या होता है, तो मैट्रिसेस क्या होता है? ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे होता है, अर्थात अवयवों या फलनों का आयताकार क्रमिक व्यवस्था या सारणी को ही हम लोग क्या कहते हैं? आव्यूह कहते हैं, मैट्रिसेस कहते हैं। इतनी बात सबको समझ में आ गई? ये डेफिनेशन आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब दूसरी डेफिनेशन समझिए, ध्यान से सुनिएगा। दूसरी डेफिनेशन सुनिए, ठीक है। दूसरी डेफिनेशन ये है डियर स्टूडेंट्स कि m इंटू n, ध्यान दीजिएगा, कहते हैं mn वस्तुओं को, ध्यान से सुनना, क्या कहते हैं? mn वस्तुओं को यम पंक्ति तथा n स्तंभ के रूप में लिखने को आव्यूह कहते हैं। ठीक, ध्यान सुनिए, आव्यूह कहते हैं। इनका कहने का मतलब यह है कि अगर mn ऑब्जेक्ट्स हो, mn का क्या मतलब है? एग्जाम्पल से समझिए। एग्जाम्पल जैसे 2 इंटू 3 ऑब्जेक्ट्स, मतलब 6 ऑब्जेक्ट्स हैं, तो इन 6 ऑब्जेक्ट्स को 2 रो और 3 कॉलम में अगर लिखा जाए तो जो व्यवस्था प्राप्त होती है उसी को ही हम आव्यूह कहते हैं, उसी को हम मैट्रिक्स कहते हैं। तो हम लोग इसको इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? द अरेंजमेंट ऑफ mn ऑब्जेक्ट्स इनटू m रोज एंड n कॉलम्स इज कॉल्ड मैट्रिसेस। रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, इसको ऑलरेडी आप डिटर्मिनेंट में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अब जरा मैं कोई और एग्जांपल लेकर के आपको समझाने का प्रयास करता हूं। एग्जांपल,
जैसे हम लिख दिए डियर स्टूडेंट्स, सपोज करो हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, 2 है, 4 है, 5 है, 7 है, 8 है, 9 है, ठीक है ना। कितने हैं? 6 ऑब्जेक्ट्स हैं। अब इन 6 ऑब्जेक्ट को हम 2 इंटू 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये भी 6 होगा, या 3 इंटू 2 इक्वल टू भी 6 होगा, हम लिख सकते हैं। तो जब इनको लिखा जाएगा, मान लो 2 इंटू 3 के फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, मीन्स 2 रो और 3 कॉलम होने चाहिए। तो 2 रो अगर होना है तो 2 4 5 एक बार लिख दो, और उसके बाद 2 4 5 यहाँ पे हमने लिख दिया, 2 रो बननी है, और कॉलम कितना बनना है? 3 बनना है। तो 2 4 5 यहाँ हो गया, 7 8 9 यहाँ हो गया। अब यहाँ देखिए, ये जो आपके सामने लिखा हुआ ये है एक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स को लिखने का जो तरीका होता है वो हमेशा कैपिटल ब्रैकेट का यूज किया जाता है। इसके अंतर्गत जो लिखे हुए होते हैं वो मैट्रिक्स अर्थात आव्यूह के अवयव या एलिमेंट्स कहलाते हैं। इस पूरे को किसी कैपिटल लेटर से दिखाया, जैसे ए इक्वल टू यहाँ सामने आपके लिख दिया गया, तो यह जो है डियर स्टूडेंट्स मैट्रिक्स है, ठीक है ना। इसमें कितने ऑब्जेक्ट हैं? 6 ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको 2 रो और 3 कॉलम के रूप में व्यवस्थित किया गया है। अगर हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, b इक्वल टू 2 4 यहाँ लिखते, 5 7 यहाँ लिखते, 8 और 9 यहाँ लिखते। अभी भी इन्हीं 6 ऑब्जेक्ट्स को 3 रो और 2 कॉलम के रूप में लिखा गया है। तो ये भी जो आपको प्राप्त हो रहा है ये भी क्या है? आव्यूह है। तो कुल मिला के आपको ये समझ में आ गया होगा कि आव्यूह जो होता है डियर स्टूडेंट्स वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट्स का, वस्तुओं का, एलिमेंट्स का रेक्टेंगुलर एरे होता है। एरे मीन्स अरेंजमेंट होता है, उनको लिखने की एक व्यवस्था होती है। जो लिखने का जो तरीका होता है वो तरीका कैसे होता है डियर स्टूडेंट्स? कैसे होता है? कैपिटल ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स को लिखा जाता है और उसको किसी एक कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। एग्जाम्पल के माध्यम में हम बहुत सारा आव्यूह अब लिख सकते हैं। ध्यान से सुनते चलना, स्किप मत करिएगा। एग्जाम्पल के रूप में जैसे हम a इक्वल टू लिख सकते हैं 2 3 4 5 7 9। यह एक क्या है? मैट्रिक्स है। इसमें कितने रो हैं? आपको पता है कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये रो को दिखाती है, ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है, ये थर्ड रो है, जैसा कि आप डिटर्मिनेंट में सीख चुके हैं। और ये क्या होता है? फर्स्ट कॉलम है, और ये क्या है? सेकेंड कॉलम है। तो यहाँ पर देखो कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, कितने रो हैं? 3 रो हैं और 2 कॉलम है। तो टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? 6 ऑब्जेक्ट्स हैं, या आप कह सकते हैं 6 एलिमेंट्स हैं। इन 6 एलिमेंट्स को हमने क्या किया है? 3 रोज, ध्यान दो, 3 रोज एंड 2 कॉलम्स, 3 रोज और 2 कॉलम के रूप में व्यवस्थित किया है। तो यही जो व्यवस्था हमारे सामने प्राप्त हो रही है इसी को ही हम आव्यूह कहते हैं, इसी को हम मैट्रिक्स कहते हैं। आई होप आप सब लोगों को ये चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। इस आव्यूह के अंदर जो लिखा हुआ है उसे हम आव्यूह का अवयव कहते हैं। जैसे 3 क्या है? इस मैट्रिक्स का एक एलिमेंट है। क्या है? एलिमेंट है, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? अवयव है। यहाँ पर 9 क्या है? इसका एक एलिमेंट है। किसका एक एलिमेंट है भाई? एलिमेंट ऑफ ए। ए क्या है? हमारा एक मैट्रिक्स है, ठीक है ना। ये आपको समझने की आवश्यकता है। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। आव्यूह क्या होता है, इसको किस तरीके से लिखा जाता है, पंक्ति और स्तंभ की जो कंडीशन थी, पंक्ति और स्तंभ की जो डेफिनेशन थी वो वही थी जो हमने शारीरिक अर्थात डिटरमिनेंट में पढ़ा था। अब हम चलते हैं डियर स्टूडेंट्स अगले टॉपिक की तरफ। ध्यान से समझते चलेंगे ना तो आपको एक एक टॉपिक बहुत ही बेहतर तरीके से क्लियर कराते हुए चलूँगा, बहुत ही बेहतर तरीके से समझाते हुए चलूँगा। अगर आपने अच्छे से पूरा लेक्चर देखा तो आपको माइंड में किसी प्रकार का कोई डाउट बचेगा ही नहीं, इस बात की फुल गारंटी है। अब हमें पढ़ना है आव्यूह का क्रम। ध्यान दो, आव्यूह का क्रम, या कहीं कहीं उसको कोटि भी कहते हैं, कोटि कहना नहीं चाहिए, इसको हम बोलेंगे ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। आव्यूह का ऑर्डर क्या होता है, क्रम क्या होता है।
आपको याद होगा कि हम लोगों ने सारणिक में क्रम पढ़ा था। सारणिक की खासियत क्या रहती है कि सारणिक में डिटर्मिनेंट में जितने रोज होते हैं उतने ही कॉलम्स होते हैं, तो वहां पर उसका ऑर्डर 2/2 होता है या 3/3 या 4/4 होता है। तो अगर 2 ऑर्डर और मीन्स 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं तो उनको 2/2 ना कह करके हम सिंपली कहते थे कि दैट इज अ सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। 3 रो 3 कॉलम होते थे उसको हम लोग क्या बोलते थे, दैट इज द थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। लेकिन यहां पर क्या है, ये रेक्टेंगुलर अरे है, इट विल बी 2/3 order 3/2 order means here it's not important that the number of rows and columns are equal. Number of rows and number of columns can be different or also can be equal. आव्यूह में पंक्ति और स्तंभ की संख्या अलग अलग भी हो सकती है और समान भी हो सकती है, लेकिन सारणिक में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या सदैव बराबर होती है। आइए जरा हम समझते हैं कि ऑर्डर क्या होता है। तो ध्यान से सुनो डियर स्टूडेंट्स, ऑर्डर जिसको हम क्या बोलेंगे, जिसको हम हिंदी में आव्यूह का क्रम कहते हैं। तो क्रम होता क्या है, रो इनटू कॉलम, रो इनटू कॉलम। हिंदी में लिखना चाहें तो पंक्ति गुणे स्तंभ। ठीक है, किसी भी आव्यूह में पंक्तियों की संख्या बाई स्तंभों की संख्या, उसका क्या कहलाता है, ऑर्डर कहलाता है। जैसे A = हमने एक मैट्रिक्स लिखा 5 7 9 1 2 3। अब बताओ इसमें कितने रोज हैं। रो क्या होता है, हॉरिजेंटल, और कॉलम क्या होगा, वर्टिकल। तो कितने रो हैं, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। 3 रो हैं और कॉलम कितने हैं, 2। तो ऐसे इसके कॉर्नर पे लिखा जाता है 3/2, इसको पढ़ा जाएगा 3/2। 3/2 ऑर्डर का ये क्या है, मैट्रिक्स है। और कहीं लिखेंगे इसका ऑर्डर कितना लिखेंगे भैया, 3/2 लिखेंगे। जहां 3 किसको दिखा रहा है, रो को दिखा रहा है, और 2 किसको दिखा रहा है, कॉलम को दिखा रहा है। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स या टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे पता चलेगा, जब रो इनटू कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आएगा वही उस मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा। कोई और एग्जांपल लिख लो, B = 5 7 9 1 2 3 8 5 9। अब आपसे पूछा जाए कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो क्या बताएंगे, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। देयर आर 3 रोज। कॉलम कितने हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। देयर आर 3 कॉलम्स। तो इसलिए यह जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, इसका ऑर्डर हम लिखेंगे 3/3 ऑर्डर का यह क्या है, मैट्रिक्स है। कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो C ले लेते हैं, ABCD ले लिए। इसमें क्या है, 2 रो हैं और 2 कॉलम है, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। तो इसका ऑर्डर कितना होगा, 2/2। ऑर्डर हम लिखना चाहेंगे, क्रम लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, 2/2 लिखेंगे। ऐसे बहुत सारे मैट्रिक्स हम लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे मैट्रिक्स हम लिख सकते हैं। इसमें कितने रोज हैं बताइए, 2 रो 3 कॉलम। तो ये 2/3 ऑर्डर का क्या है, मैट्रिक्स है। अगर इसका हम ऑर्डर आपसे पूछें तो क्या बताएंगे, दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ 2/3 ऑर्डर। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स को लिखने का तरीका क्या होता है, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, और साथ ही साथ रो क्या है, कॉलम क्या है, एलिमेंट्स क्या है, ये सारी बेसिक चीजें आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनते चलिए। अगला टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स, आव्यूह के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर आपको समझ में आ गया। ऑर्डर मींस नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स इन एनी मैट्रिक्स, इट्स ऑर्डर। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स में पंक्ति की संख्या और गुणे स्तंभ की संख्या उसका ऑर्डर होगी। अगला टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स, आव्यूह के तत्व। ध्यान से सुनिए, आव्यूह के तत्व।
आव्यूह के तत्व। एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। ध्यान से सुनिए, मैट्रिक्स जो है उसके एलिमेंट, देखो ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनको समझे रहेंगे तो आगे की जर्नी सक्सेसफुल होगी, एकदम बेहतरीन तरीके से चीजें समझते हुए आएंगी। और अगर हम चाहें तो सीधे पहुंच जाएं आव्यूह के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, उनका मल्टीप्लिकेशन, उनका एडिशन, जल्दी खत्म भी। लेकिन देखो, जब आप इंजीनियर बनेंगे तो लॉजिक लगाने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कोई कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग कर रहा है तो वहाँ पर इसका यूज होता है, ऐसे तमाम जगहों पर इसका भाई अप्लाइड मैथमेटिक्स जो इंजीनियर्स को पढ़ाया जा रहा है उसका यूज होता है सॉफ्टवेयर डेवलप करने में, या कई जगहों पर इसका यूज होता है। इसलिए टॉपिक को समझना जरूरी है। अगर आपको टॉपिक, कंसेप्ट और थ्योरेटिकल पोर्शन अच्छे से क्लियर हो जाएगा देन आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हम इसी पर फोकस्ड करते हैं। नहीं तो आपने देखा कि चैप्टर फर्स्ट को लगभग 13 लेक्चर में मैंने कवर किया है, 13 लेक्चर प्रोवाइड किया है चैप्टर फर्स्ट के लिए हमने। जरा जा करके आप उसको देखिए, प्लेलिस्ट अगर आप चेक करेंगे ना तो इतना ज़बरदस्त तरीके से हमने उसको पढ़ाया है कि आप एक एक लेक्चर देखते चले जाइए। एक तो आप उबेंगे नहीं क्योंकि हमने फालतू बात बिल्कुल नहीं करी है, और आपका चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट भी हो जाए। कई सारे लोग कह भी रहे हैं कि सर थोड़ा लेक्चर को लेंदी करिए, सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। दैट डजंट मैटर, वो मेरी जिम्मेदारी है। पहला उद्देश्य है कि आपको समझ में आ जाए। 50% सिलेबस हम पढ़ें लेकिन उसको अच्छे से पढ़ें, अच्छे से हमें समझ में आए। सिलेबस की चिंता मत करिए, ज़रूरत पड़ेगी तो लेक्चर का टाइम भी बढ़ाऊंगा और लेक्चर की संख्या भी बढ़ाऊंगा। ठीक है, आप टेंशन मत लो, पहले समझते चलो। एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। अभी अभी हमने आपको समझाया कि जैसे A = यहाँ हमने कोई मैट्रिक्स लिख दिया 5 7 1 2 3 4 5 1 2, ये एक मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स का हम ऑर्डर आपसे पूछें तो तुरंत आप बताएंगे सर 3/3 ऑर्डर का ये क्या है, मैट्रिक्स है। अगर हम टोटल एलिमेंट्स पूछें कि भाई यह जो मैट्रिक्स आपके सामने लिखा हुआ है इस मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो आप तुरंत 9 बताएंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई। आपसे पूछे कि इस मैट्रिक्स का कोई एक एलिमेंट बताइए तो आप कह देंगे सर 3 इसका एक एलिमेंट है, 2 इसका एक एलिमेंट है, 5 इसका एक एलिमेंट है, ये सब इसके एलिमेंट्स हैं। इन एलिमेंट्स को हम कैसे, किस नाम से बुलाएं, तो ध्यान रखेंगे कि मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स को AIJ से डिनोट करते हैं। एलिमेंट्स को किससे दिखाते हैं, AIJ से डिनोट करते हैं। ऐसा आप डिटर्मिनेंट में भी कर चुके हो, वेयर जहां पर I किसको दिखाता है, रो को दिखाता है, और J किसको दिखाता है, कॉलम को दिखाता है। ठीक, अब जैसे हम मान लीजिए किसी एलिमेंट को बुलाना चाहते हैं, जैसे हम 7 की बात कर रहे हैं तो 7 किस रो का एलिमेंट है, सेकेंड रो का एलिमेंट है, तो A लिखेंगे, साथ ही साथ यहाँ 1 लिखेंगे, सॉरी 1 नहीं लिखेंगे 2, क्योंकि किस रो का है, सेकेंड रो का है, और किस कॉलम का है, फर्स्ट कॉलम का, तो A21 मीन्स इस मैट्रिक्स में A21 कौन है, 7 है। ऐसे ही अगर आपसे हम कहें कि इस मैट्रिक्स का A33 कौन होगा बताओ, तो थर्ड रो थर्ड कॉलम कौन हो गया, 2 हो गया। A33 की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। हम आपसे कहें कि A23 हमें बताओ, तो इसका मतलब क्या है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम में कौन आएगा, 1 आएगा, तो A23 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ऐसे ही हम आपसे पूछें कि भैया A22 का नाम बताओ कौन है, तो A22 मीन्स सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, मीन्स किसकी बात हो रही है, 3 की बात हो रही है, तो A22 कौन हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स के अंतर्गत जो इंट्रीज होती हैं, जो उसके अंतर्गत लिखे गए होते हैं, उन्हीं को हम उस मैट्रिक्स का
अवयव या इंग्लिश में एलिमेंट कहते हैं। एलिमेंट्स को जनरली हम लोग AIJ से डिनोट करते हैं, जहां I रो को दिखाता है और J कॉलम को दिखाता है। इस तरीके से हम किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को बुलाते हैं। यह इस तरीके से लिखा जाता है। इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं आव्यूह का व्यापक रूप। जरा ध्यान से सुनना डियर स्टूडेंट्स, क्या पढ़ने वाले हैं? आव्यूह का व्यापक रूप, जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। ध्यान से सुनते चलिएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, आपको क्लियर भी हो रहा होगा। आव्यूह का व्यापक रूप, जिसको हम बोलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। आव्यूह का व्यापक रूप, जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। इसकी क्या जरूरत पड़ गई भाई? ये क्या है? देखो, अभी हमने देखा कि मैट्रिक्स कई ऑर्डर का बन रहा है, 2/3 का बन रहा है, 3/2 का बन रहा है, 2/2 का बन रहा है। तो इस तरीके से मैट्रिक्स कितने प्रकार के हो सकते हैं? बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं। तो एक मैट्रिक्स का हम जनरल फॉर्म पढ़ेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग मैट्रिक्स के अलग अलग टाइप हम पढ़ेंगे। तो यहां हम एक मैट्रिक्स डिफाइन करने चल रहे हैं, जिसमें m रोज होंगे। क्या होंगे? m रोज होंगे, या आप कह सकते हैं नंबर ऑफ रोज कितने होंगे। नंबर ऑफ रोज कितने होंगे, या सबसे पहले हम ये बात कर लें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। ठीक है, ध्यान दो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम ले लेते हैं mn होंगे। कितने होंगे? mn। अब यहाँ m और n की वैल्यू चेंज हो सकती है, 2 और 3 हो सकती है, 2/3 हो जाएगा। ये इनटू में रहता है ना, mn ऑब्जेक्ट्स है, या आप चाहें तो इसको m इंटू n ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं। एक जनरल फॉर्म हम लिखने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे? रोज कितने होंगे इसमें? m होंगे। कॉलम्स कितने होंगे इसमें? n होंगे। तो कैसे इसको लिखेंगे? सपोज करो जिस मैट्रिक्स की बात मैं कर रहा हूं वो क्या है? A है। तो इसका पहला एलिमेंट यहां लिखा जाएगा। ध्यान दो डियर स्टूडेंट, पहला एलिमेंट कौन होगा? A11 होगा। दूसरा कौन होगा? A12 होगा। तीसरा कौन होगा? A13 होगा। ऐसे करते करते हम कहां तक जाएंगे? A1n तक जाएंगे। क्यों जाएंगे भाई? क्योंकि पहला रो चल रहा है और कॉलम टोटल इसमें है कितने? n तक। तो ऐसे A11, A12, A13, A1n तक जाएगा। जब सेकेंड लिखेंगे तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, डॉट डॉट डॉट, सेकेंड रो nth कॉलम। ऐसे ही हम लिखते लिखते जाएंगे, सभी एलिमेंट्स को लिखते लिखते लास्ट में हमारा mth रो आ जाएगा। तो AM1 होगा, AM2 होगा, AM3 होगा, डॉट 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 क्या होगा? AMN होगा। और इसको हम लोग ऐसे m/n कॉर्नर पे लिख देंगे, जो इस मैट्रिक्स के ऑर्डर को दिखा रहा है। तो किसी भी मैट्रिक्स को हमेशा इसी रूप में लिखा जाएगा। इसलिए ये जो आपके सामने लिखा हुआ है डियर स्टूडेंट, इसी को हम आव्यूह का व्यापक रूप कहते हैं। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको शार्ट में लिखने का तरीका होता है। कैसे? इसको लिखते हैं A = कैपिटल ब्रैकेट AIJ m/n। ध्यान से समझ लो, इसको कैसे लिखते हैं? m/n ऐसे लिखते हैं। A = AIJ m/n, इसका शार्ट रूप है। अब I और J किसको दिखाता है? रो और कॉलम को। जब इसको आप एक्सपेंड करोगे, इसको प्रसारित करोगे, तो यही चीज आपको मिलेगा। मैं एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे A = डियर स्टूडेंट्स लिख दिया गया AIJ 2/3। अब अगर इसको आपको एक्सपेंड करना है तो आप कैसे इसको एक्सपेंड करेंगे? जरा देखिए, इसको आप एक्सपेंड करेंगे कैसे? लिखेंगे A11, A12, कितने कॉलम है? 3 ना।
तो क्या आ जाएगा A13, बस रुक जाएंगे। सेकंड में आएगा तो क्या आएगा A21, A22, A23। ये इसका क्या होगा, प्रसारित रूप होगा। इसी को प्रसार करने पर ये हमको मिलेगा। देखो 6 एलिमेंट्स है, 2 रो है और 3 कॉलम है। मान लो कहीं पर दे दिया गया A = AIJ 2/2, तो इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, 4 एलिमेंट्स आएंगे और वो होंगे कौन, A11, A12, फिर A21, A22। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बिहाफ पर डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आपको समझ में आ गया हो तो हम आपको कुछ क्वेश्चन इसके बिहाफ पर सॉल्व करा के दिखाएं। जरा इसको फटाफट से नोट कर लीजिए, फिर हम दिखाएं आपको कि यह जो लॉजिक हमने आपको बताया इसके बिहाफ पर किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, फटाफट से नोट करिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। ध्यान से समझिए, इस पर क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से। कहते हैं क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन है, कहते हैं फाइंड A = AIJ 2/3 where AIJ = I + J, ध्यान सुनिएगा, I + J/2। ठीक, ये कह रहा है एक मैट्रिक्स आप पता करो जिसके एलिमेंट्स इस तरीके से डिफाइंड है। तो कैसे पता करेंगे, सबसे पहला काम हमारा होगा कि ये जो हमारे पास A = AIJ 2/3 लिखा हुआ है, इसको हम एक्सपेंड कर लें। एक्सपेंड करेंगे तो क्या मिलेगा, जरा ध्यान दो, A11, ठीक है, A12 बस ना, क्योंकि दो कॉलम कितने हैं, 3, तो A13 तक जाएगा और A21 होगा, फिर A22 होगा, फिर A23 होगा। ये इसको हमने एक्सपेंड कर दिया। अब जरा आप समझिए, इस मैट्रिक्स को लिखने के लिए हमें किसकी किसकी आवश्यकता है, A11 की, A12 की, A13 की। तो कैसे उसको पता करेंगे, यहां से देखिए ध्यान से। सिंस AIJ डियर स्टूडेंट्स आपको क्या दिया है, I + J/2, तो किसकी वैल्यू चाहिए, A11 की। तो A11 क्या होगा, 1 + 1/2, दैट मीन्स A11 की वैल्यू आपको 1 मिल जाएगी। फिर किसकी जरूरत है, A12 की। तो A12 मीन्स कितना होगा, 1 + 2/2, दैट मीन्स A12 = 3/2 आपको यहां से मिल जाएगा। इसके बाद A13 चाहिए, तो A13 = 1 + 3/2, तो A13 सॉल्व करने पर कितना आएगा, 2 आएगा। ऐसे ही हम अब क्या पता करेंगे, A21, इसी में वैल्यू रखते जाओ। A21 = क्या होगा, 2 + 1/3, तो A21 कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ऐसे ही जब A23 हम पता करेंगे, तो अभी A22 की बारी है ना, A22 पता करेंगे तो क्या होगा, 2 + 2/2 होगा। तो A22 की जो वैल्यू आएगी डियर स्टूडेंट्स, वो कितनी आएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, और उसके बाद फिर हम किसकी वैल्यू पता करेंगे, A23 की। क्या होगा, 2 + 3/2 होगा, तो A23 की वैल्यू आ जाएगी 5/2। समझ में आ रहा है। तो हेंस A = क्या हो जाएगा बताइए, A11, A12, A13, फिर A21, A22 और A23। अब सारी वैल्यू रख दीजिए। A11 की वैल्यू कितनी आई है बच्चों, 1 आई है। A12 की वैल्यू कितनी आई है, 3/2 आई है। A13 की वैल्यू कितनी आई है, 2 आई है। A21 की वैल्यू कितनी आई है, 3/2 आई है। A22 की वैल्यू कितनी आई है, 2 आई है। A23 की वैल्यू 5/2 आई है। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और आप लोग शायद इसको कर भी लेंगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैं इरेज कर सकता हूं। अब इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कहेगा A = स्मॉल AIJ लिखा जाएगा, स्मॉल AIJ 2/2 है, पता करो। जहां AIJ को निकालने का तरीका है I + J का होल स्क्वायर बाई 2। तो क्या करेंगे, पहले इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो हमको एक 4 एलिमेंट्स वाला मैट्रिक्स मिलेगा। उसके जो 4 एलिमेंट्स होंगे वो कौन होंगे, A11 होंगे, A12 होंगे, कौन कौन होंगे उनको हम लोग क्या करेंगे, पहले पता कर लेंगे। पता करने के बाद
पता करने के बाद उनकी वैल्यू आसानी से हम लोग पता कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, उसको जरा आप लोग सॉल्व करिएगा और सॉल्व करके हमें कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जरूर से ज़रूर बताइएगा। चलिए ध्यान समझिए, पहला क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन क्या है, फाइंड ए इक्वल टू ए आई जे 3/2, 6 एलिमेंट्स होंगे, वेयर जहाँ पर ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2। ठीक, एक क्वेश्चन ये लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आप लिख लीजिए, फाइंड ए इक्वल टू ए आई जे 2/3, वेयर ए आई जे इक्वल टू आई माइनस जे बाई 2। ठीक, अब आप कैसे इसको करेंगे आप समझ पा रहे होंगे ना। सबसे पहले इसको एक्सपेंड करेंगे तो 6 एलिमेंट्स आएंगे। वो 6 एलिमेंट्स रहेंगे कौन, जैसे ए इक्वल टू यहाँ हमने दिया है आपको ए आई जे और 3/2, तो 6 एलिमेंट्स कौन से रहेंगे। ठीक है, कितने कॉलम है 2 और वो कितने हैं 3, तो आएगा A11 A12, बस सेवा समाप्त यहीं पर, क्योंकि 2 ही कॉलम है, A21 A22 A31 A32, ये सारे एलिमेंट्स हो गए। अब A11 कैसे पता करेंगे, A11 पता करना है तो इसके लिए फार्मूला ये दे दिया गया है, 1 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2, माने 2 का होल स्क्वायर 4/2, तो वैल्यू कितनी आएगी 2। ऐसे ही A11 A12 A21 A22 A31 A32 की वैल्यू हम पता करेंगे इस गिवन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, तब हमारा ये जो मैट्रिक्स है, ये जो आव्यूह है, वो तुरंत क्या होगा, प्रिपेयर हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन आज के टास्क में हैं। उम्मीद करता हूँ टॉपिक को अच्छे से आप समझ गए होंगे और इस तरह का कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो उसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे और इसको जरा फटाफट से सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इसका आंसर बता दीजिए, तो मुझे लग जाएगा कि हाँ भाई, जो हमने आपको पढ़ाया, जो हमने आपको समझाया, वो चीज़ें आप लोगों को समझ में आ चुकी हैं, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं है। उम्मीद करता हूँ आज के इस लेक्चर को आपने एंजॉय किया होगा, टॉपिक को सारे के सारे टॉपिक अच्छे से आप लोगों को समझ में आए होंगे। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है, सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं, अपने दोस्तों के साथ लेक्चर को शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। बाकी कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, और चैप्टर फर्स्ट पढ़ना चाहते हो तो प्लेलिस्ट बन चुकी है, उसका लिंक भी हम लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। साथ ही साथ अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो उसको ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर दीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ, या आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पर DD मैथमेटिकल सॉल्यूशन, आपको अपना टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। बाकी डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं कल फिर शाम को 7 बजे एक ज़बरदस्त लेक्चर के साथ। तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।